In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुरक्षा मामले में योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार कितनी लापरवाह निकली, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ। अगर इनकी नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सख्ती से कार्रवाई होती तो हजारों लाखों परिवार प्रभावित न होते। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, पहले नौकरियां निकालती है फिर पेपर लीक कराती है। सरकार की नौकरी देने की नीयत ही नहीं है। उन्होंने सरकार को पेपर लीक मामले में आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नौकरियों के बहाने सरकार पैसा इकट्ठा करती है। अब सरकार पेपर लीक कराने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। इटावा के सिपाही पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले में सरकार पर सवाल खड़े करते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। उसमें सरकार दबाव बना रही है, विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियाँ नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे हैं। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्ज़ाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतज़ाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है, और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है? छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं? एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो ज़मीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के, उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने। और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक? और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा? जहाँ लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को क्यों रोका इन्होंने? टेम्पररी नौकरी क्यों रखी इन्होंने? देखिए, वो अलग बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए जो पेपर लीक हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इससे भाग नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षित पेपर कराने की, और सुरक्षा का इंतजाम भी किया था। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राज्यसभा के लिए हो रहे चुनाव, अग्निवीर भर्ती और सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर वह क्या बोले, उसे भी सुन लीजिए। ये जन समर्थन बढ़ेगा क्योंकि किसान, नौजवान और व्यापारियों, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।